शांति। 1 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते उसे धारण करने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं मैं सहज योगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की लगन में मगन होकर स्वयं को ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न होकर मन के और संबंध के हिसाब किताब को भस्म कर स्वयं को सब बातों से मुक्त कर सहज योगी बन सर्व के स्नेही दिलाराम बाप की याद से उनका बनकर उनके साथ बेहद का सौदा कर मैं सहज योगी बन सर्व की सेवा भी कर रही हूँ। तो आज सहज योगी बनना है। अपने ज्वाला स्वरूप द्वारा अपने सारे हिसाब किताब को भस्म करना है। उस दिलाराम से दिल का सौदा करना है अर्थात उसकी याद में रहना है और इस तरह इस याद द्वारा दूसरों को भी यज्ञ स्नेही बनाना है, बाप की याद दिलानी है। आज की मुरली से हम प्रैक्टिकल होमवर्क लेते हैं। निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि बनने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं इसका चिंतन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल निश्चय बुद्धि अर्थात जीते जी मर जाना, बाप का बन जाना, एक बाबा दूसरा ना कोई। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा विजयी। विजय कहाँ पर प्राप्त करनी है? व्यर्थ के स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, वायुमंडल के ऊपर विजय प्राप्त करना, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना। जो निश्चय बुद्धि है उसका स्व पर विजय प्राप्त किया, वर्षे पर निश्चय है और उसका बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है और बाबा का जो ज्ञान है उस पर भी निश्चय है। हर प्रकार का निश्चय, इस ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, तो वो कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। निश्चय बुद्धि का आधार है एकव्रता, एकाग्रता, एक रस स्थिति। तो इस तरह और मनन चिंतन करके अपना आज लिखेंगे कि निश्चय बुद्धि जब हम होंगे इससे क्या फायदे होंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ रहेगा धारणा। जो बाबा ने श्रीमत दी उसको फॉलो करेंगे। आज बाबा की श्रीमत है आसुरी जिस्मानी बर्थडे और मैरिज डे मनाना, सेलिब्रेट करना कैंसल करके निश्चय बुद्धि बच्चों का इस अलौकिक जन्मदिन को मनाना है। और इससे बाबा ने कहा, श्रीमत दी कि कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी अर्थात रफू चक्र नहीं होना, सदा ही निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। एक बाबा दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में इस तरह का पुरुषार्थ कर अपने को राज्य तिलक देना है। अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना, संकल्प को वेस्ट नहीं करना, शक्ति को वेस्ट नहीं करना। बाप समान निरअहंकारी बनना है, बाप का बन करके ही रहना है। तो इस तरह आज निश्चय बुद्धि बच्चों का संग करना है और बाबा की डायरेक्शन पर चलना है। तो ये धारणा आज प्रैक्टिकल में करेंगे। दूसरा संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो समर्पणता चाहिए। तो समर्पणता अर्थात अपना बैगेज भविष्य की राजधानी को स्थापन करने के लिए समर्पण करना। ये हम तैयार कर रहे हैं। हमें ये नशा है, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस नशे व खुशी में रहना है क्योंकि जब हम अभी समर्पणता का ख्याल भी करते हैं तो हमें अपने भविष्य याद आता है। अभी समर्पण करेंगे तो भविष्य में पद्मा पदमपति बन जाएंगे। इसीलिए इसी का यादगार बताया है श्री कृष्ण के पाँव में
पदम दिखाते हैं। तो ये समय है, तन मन धन सब कुछ बैग सब ट्रांसफ़र करना है, ईश्वरीय सेवा में लगाना है, अपना भविष्य बनाना है। तो समर्पणता का आधार है वैराग्य। बाबा ने कहा वैराग्य तुम बच्चों को आता है क्योंकि समझ मिल जाती है किसी की दबी रहेगी धूल में किसकी किसकी राजा खाए, सफल उसी की होए जो धनी के नाम लगाए। तो किसी की आग जला देगी, किसी का चोर लूट ले जाएगा। तो इस समय सब कुछ समर्पण करना है। वैराग्य आता है कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म होना है, आग लगनी है, हमें पुरुषार्थ कर स्व को राज्य तिलक देना है। इसके साथ संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो बाप की याद में रहना है। याद रखने के लिए बाबा ने कहा बुद्धि में बाप और चक्र को सदा याद रखो, तो निरंतर याद रहेगी। याद करने की विधि है प्रीत बुद्धि। जितनी बाप के साथ प्रीत होगी, प्रीत बुद्धि बन करके रहेंगे, उतना भविष्य ऊंच पद मिलेगा। सवेरे सवेरे उठ बाप के साथ रूह रेहान करनी है। बाबा आप हमें कितने टाइम के बाद, कितने वर्षों के बाद मिले हो। बाबा आपका बनने से तो हमारा कल्याण हो जाता है। बाबा आप तो हमें आकर के नमस्कार करते हो। बाबा आप हमें डबल पूज्य बनाते हो। तो इस तरह बाबा के साथ जब हम रूह रेहान करेंगे, पालना को याद करेंगे, तो आंख से आंसू भी आ जाएंगे। तो इस तरह बाबा ने प्रीत बुद्धि बनने के लिए ये सारी बातें बताई। इन बच्चों के अंदर ये संकल्प चलते हैं जो प्रीत बुद्धि होते हैं। दूसरी विधि बताई कि बाबा को याद करने की विधि है आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी बनना, क्योंकि संगम पर ही हम आत्म अभिमानी बनते हैं। हमें समझ मिलती है हम आत्मा इनकॉर्पोरियल है, हम आत्मा मूल वतन वासी है, हम आत्मा है शरीर के द्वारा पाठ बजा रही है। बाबा भी इनकॉर्पोरियल है, बाबा भी मूल वतन वासी है। हम बाबा की याद से अपने को सतो प्रधान बना रहे हैं। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो शरीर भी सतो प्रधान अर्थात प्योर मिलता है। इस बाप की, इस संगम पर बाप की याद से ही अंतमति सो गति हो जाती है। जैसी मति होगी वैसा ही भविष्य का जन्म होगा। तो हमें इस संगम पर बाबा की श्रीमत मिलती है और गत हमारा भविष्य ऊंच हो जाता है। तो मत भी बाप की मिलती है और गत भी बाप द्वारा होती है। तो इस तरह आज आत्म अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना है। तीसरा याद की विधि बताई संबंध। बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा मिलता है। अंडरस्टूड है जब हम बाप के बनते हैं तो वर्षे के अधिकारी बनते हैं। ये वर्षा हमें 21 जन्म के लिए मिलता है। तो इस खुशी और नशे में रहना है। वही टीचर बन करके, ज्ञान सागर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हम भगवान भगवती बनते हैं। इस पढ़ाई से डबल पूज्य बनते हैं। इस पढ़ाई से हम भविष्य में साहूकार बनते हैं। हम सब बातों पर, काल पर हम विजय प्राप्त करते हैं। काल है मृत्यु और काल है समय, हम दोनों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम अमर बन जाते हैं। इसलिए इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है और बुद्धि में धारण करना है। जितना ज्ञान की धारणा आत्मा के अंदर होगी उतना ही भविष्य ऊंच पद होगा। यहाँ टीचर का धर्म केवल पढ़ाना है, आशीर्वाद नहीं करना है। करते हैं तो हमें इस पढ़ाई को पढ़कर धारणा मूर्त बनना है। वो सतगुरु आकर के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, हमें दुखों से छुड़ाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद से स्वयं को पवित्र बनाना है, क्योंकि वही आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वही अमरनाथ हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना करके अमर लोक के लायक बनाते हैं। इस तरह तीनों संबंधों की पालना को याद करना है। चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है, क्योंकि हमारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र है। आदि में हम आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी थी, स्वतो प्रधान थे, विश्व का मालिक थे। मध्य में आते ही व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। भक्ति करते थे लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं थी। तमो प्रधान बनते गए और विषय सागर में आगे, रौरव नरक में आगे। अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के हमें उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, हमें विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो सेवा में हमें बिजी रहना है, तब भी मन बुद्धि संस्कार में पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाती है।
पांडवों के चित्र इतने बड़े क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ये क्या राज है, ये समझाना है। स्वर्ग कब था और नरक कब था, स्वर्ग की स्थापना परमात्मा किस रूप में आकर, किस द्वारा आकर के करते हैं, ये समझाना है। और कृष्ण के पाँव में पद्म क्यों दिखाते हैं, ये बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी कब और कैसे बनते हैं, ये बताना है। कल्प की आयु कितनी है और कलयुग की आयु कितनी है, ये सब बताना है। तो इस तरह ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स का आज विशेष अटेंशन देंगे। ओम शांति।